Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज फ्रेंड्स एक अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैं बड़ा हो गया था आज से करीब 2 साल पहले की है। मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट गया था बांका, और फिर मेरा प्लान था कि मैंने वहाँ से एक टैक्सी लेके फिर मैं चला गया वहाँ से करीब 3-3.5 घंटे में पड़ता है देवघर। वहाँ शिव जी का मंदिर है, उनके दर्शन करने चला गया था, उनका आशीर्वाद लेने चला गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम जो बहुत सालों से फंसा हुआ था वो मेरा हो गया था। तो मेरा ये प्लान था, फिर पटना से मेरी फ़्लाइट थी, तो मेरा ये था अर्ली मॉर्निंग में बांका से निकला जहाँ मैं ठहरा हुआ था, और वहाँ से फिर मैं गया देवघर में दर्शन करते 1-1.5 घंटा लग गया मेरे को। और फिर मेरा एक हमारे जानने वाले मिल गए थे, उन्होंने हमें देख लिया तो वो माने नहीं कि आप खाना आना खा के जाइए। आप खाना आना खा के क्या गए, उनके जो फैमिली वाले थे वो सब मिल गए, और फिर मेरे को उठने नहीं दिया। उसमें हो गया लेट आफ्टरनून, और मेरे को पटना पहुंचना था, और मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, तो मैं रुक भी नहीं सकता था, फिर बेकार हो जाता टिकट। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि चलो भैया, क्या अंधेरा हो जाए खींच लेना। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब हम देवघर, यानी वो झारखंड में आ जाता, जब हम देवघर से निकल के पटना के लिए निकलते हैं, बीच में एक पैच आता है जंगल का, पता नहीं वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, काफ़ी घना जंगल है, और एक टाइम पे बहुत शिकार था वहाँ। तो ड्राइवर बोला कि सर अब क्या करें, हम बोलना तो नहीं चाहते हैं, बट उस जंगल में लोग रात को जो है ट्रैवल करने को अवॉइड करते हैं, और उसने रीज़न नहीं बताया। तो मैंने बोला चलो भाई, हम साथ में हैं, और मेरे अंकल जो अब नहीं रहे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी थे, वो भी मेरे साथ में थे, तो वो भी बोले चलो चलो चलो, कुछ नहीं होगा, हम हैं। मैंने भी कहा मैं भी हूँ ना, तुम चलो ना, कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे। अब उसने रीज़न बताया नहीं। हम लोग शायद, ये देखिए ये चिड़िया की आवाज़ आती है, ये हमारी जो है लव बर्ड है। तो ये जो जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो बोलना चालू करता हूँ तो वो बहुत बोलती है बीच में, ये तो उसकी आवाज़ अब अक्सर सुना करेंगी, वो रिस्पॉन्ड करती है उस आवाज़ को कि आप बात कर रहे हो तो हम भी बात करेंगे। एनीवे, क्या हुआ कि हमारे वहाँ जाते जाते अंधेरा हो गया, तो जंगल पहुँचने के पहले ही अंधेरा हो गया था। और फिर एक जगह हम लोगों ने रोका, वहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती थी, तो चाय पिया, और बिकॉज तो ड्राइवर भी थोड़ा सा नर्वस लग रहा था, तो उसको हमने सोचा कि चाय पिला देंगे, फिर साथ में चलेंगे। तो मैं आगे बैठा हुआ था, अंकल पीछे बैठे हुए थे। फिर वहाँ से जब चले करीब आधा घंटे में हम लोग वी एंटर्ड दैट जंगल, और डेंस था। अब रात को तो सब जंगल डेंस ही बहुत लगता है। उस जंगल में मुश्किल से हम लोग 10-15 मिनट अंदर गए होंगे। सडनली उसने ब्रेक मारा, मेरे को भी थोड़ी सी नींद जैसे आने लगी थी, तो मैं एकदम जैसे ही ब्रेक मारा तो मैं भी उठ गया, और मेरे अंकल भी उठ गए। तो देखा कि रास्ते पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, पैंट पहने हुए, कुछ लेडीज़ खड़ी हुई हैं, जैसे मुंह पूरा बंधा हुआ था, और कैप वैप पहने हुए, और कम से कम 17-18 लोग। उन्होंने रोका और फिर गाड़ी की तरफ आया, और ये तो ड्राइवर ने कहा कि सर माओवादी है, माओइस्ट। और मेरी भी हालत ख़राब हो गई। मैंने सुन रखा था उनकी रेपुटेशन के बारे में। बहरहाल मेरे पास एक प्लस पॉइंट था, मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे अंकल भी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, अगर कोई बात होती तो ही कैन स्पीक, वो बात कर सकते हैं उन लोग से। तो एक लड़की आई मेरे तरफ, शीशा नीचे करने को बोला, शीशा नीचे किया। कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा पटना जा रहे हैं, कल हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। कहाँ से आ रहे हैं? बताया कि हम बांका से, फिर देवघर आए थे दर्शन करने। तो बोले कि कैसे मान लेंगे कि आप देवघर गए? तो हम लोग खैर कुछ फ़ोटो वोटो लाए थे देवघर से, और कुछ प्रसाद लाए थे, वो सब दिखाया उनको। तब तक मेरे अंकल जो है उन्होंने भी शीशा नीचे कर लिया, तो उन्होंने पीछे भी झांका। तो मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा अच्छा। फादर के ये अंकल के पास जब वो चले गए तो उनसे भी पूछताछ करने लगे वो,
तो उन्होंने बताया कि मैं कॉमरेड अतुल कुमार अंजार, नाम उन्होंने सुना हुआ था क्योंकि ये स्टूडेंट लीडर से भी के टाइम से ये बहुत फेमस थे। नेशनल सेक्रेटरी तो थे ही थे और कम्युनिस्ट पार्टी से सालों से जुड़े हुए थे स्टूडेंट टाइम से। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे AISF के, और फिर दिल्ली में AISF के प्रेसिडेंट थे और कम्युनिस्ट पार्टी से हमेशा जुड़े रहे थे। बस जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि आईडी दिखाइए, आप अतुल कुमार अंजान हैं, तो अपना आईडी दिए। तो उन्होंने फिर अपना, वो प्लास्टिक में रखते थे पैसे भी और वो भी, पर्स नहीं रखते थे, उससे अपनी आईडी निकाली जो पार्टी की आईडी थी, वो दिखाई। इन्होंने टॉर्च में देखा और जैसे ही वो कन्विंस हो गए ना, उन्होंने कहा लाल सलाम। लाल सलाम बोलते हैं कम्युनिस्टों में। बस लाल सलाम हो गया। तो फिर पूछा कि आप थोड़ी देर रुकिए, कुछ भोजन पानी पी के जाइए। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग लेट हो जाएंगे, सुबह की फ़्लाइट हमारी निकल जाएगी, तो हमें आप निकलने दीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है। एक बंदा, सॉरी बत्ती चली गई है, आ जाएगी, अभी जनरेटर चलेगा। और एक बंदा जो था उन्होंने पीछे बैठा दिया कि ये आपको गाइड करेगा ताकि आपको आगे कोई डिस्टर्बेंस ना हो जब तक जंगल है। तो वो एक बंदा पीछे, अंकल जहाँ बैठे हुए थे, बैठ गया। और फिर हम लोग जब जंगल पार होने को आए तो वो अपना उतर गया। पीछे एक मोटरसाइकिल वाला फॉलो कर रहा था हम लोग को, जैसे एस्कॉर्ट करते हैं वैसे। तो वो एक अजीबो गरीब, जब बीच में हम लोग जा रहे थे करीब आधा पौन घंटा, तो काफ़ी बात हुई। तो उसमें मैंने तो क्यूरोसिटी थी, मैंने पूछा आप लोग खाते पीते कैसे करें, कोई ना कोई जानवर मार देते हैं या कोई गांव वाला मार के ले आता है। तो गांव वालों को कोई नुकसान तो करना नहीं, इनकी जो डिमांड्स होती है उसको लेके ये रोका रोकी करते हैं। और हम लोग अगर जैसे हम लोग को पकड़ लेते तो हमको कैप्टिव बना के कुछ डिमांड अपनी पूरी कराते गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट से। बट लगी ऐसा हुआ नहीं। हम लोग फिर निकल के अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए। हमारी फ़्लाइट थी, फिर फ़्लाइट लेके लखनऊ आ गए। तो मैंने सोचा कि एक बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक रियल लाइफ थ्रेटनिंग जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस हुआ था, वो आपके साथ शेयर करें। आज जैसे कि देख रहे हैं पीछे आप टाइगर लगा हुआ है, मैं आज आपको एक कॉर्बेट की कहानी, कि कॉर्बेट में एक टाइम पे VIPs जब जाया करते थे ना, तो उनके ने जो वहाँ की मैनेजमेंट थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, कुछ ना कुछ स्पेशल करती थी। सब लोगों ने सुना होगा जनरल थिमैया का नाम। वो बहुत फेमस जनरल थे आर्मी के, इंडियन आर्मी के। और ये कॉर्बेट गए। अब क्योंकि वो एक VIP थे, तो वहाँ का जो एक महात है जिसकी बहुत स्टोरीज मैंने डाली है, इश्तियाक, उसकी बताई हुई ये कहानी है। तो वो थिमैया जो वहाँ पहुँचे, लंबे चौड़े कद के थे और जो एक फौजी एकदम रुतबा होता है वो उस तरह का था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके लिए जो है शिकार का प्रबंध करना था। उनको बोला था कि मेरे को शिकार करना है। तो एक प्रोग्राम उनका था पावलगढ़ में जो फेमस है, आपको मालूम है, कॉर्बेट साहब ने भी एक मैनेटर माना था, मैनेटर ऑफ पावलगढ़। और दूसरा था सीतामढ़ी में। तो ये दो जगह में उनका प्लान था। ये सीतामढ़ी में पड़ता है तेड़ा ब्लॉक में प्लान था कि उनको शिकार कराएंगे। बहरहाल ये जो महात लोग थे, इन लोग को बुलाया गया, जो वहाँ के फील्ड ऑफिसर थे, उन्होंने सब गाइड किया कि इनको शिकार कराना जरूर है टाइगर का। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको 60s की बात, तब टाइगर हंटिंग बैन नहीं थी। तो वहाँ एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल ज़मींदार थे, उनका नाम था मिस्टर बेलवाल। तो ये मिस्टर बेलवाल साहब के गेस्ट बन के आए थे जनरल थिमैया। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जनरल ये बेलवाल साहब को अच्छी तरह जानते थे, उनके रुतबे को जानते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी कमी इनके शिकार में नहीं होना चाहिए, भाई आपको हम भेज रहे हैं ऐसी जगह जहाँ शिकार अवेलेबल है। अब इन्होंने जाने के पहले जब मौत को खड़ा करके इन्होंने एड्रेस किया ना, तो वही अपने आर्मी के टोन में, ये मैं शिकार पे जा रहा हूँ, आप लोगों को मेरे को शिकार कराना ही कराना है ना।
और मचान अचान के लिए सब खटिया अटिया ये लोग लेके गए थे, 3 हाथी गए थे शायद। तो उनका टोन महातो को पसंद नहीं आया बात करने का। वो बोले तो कुछ नहीं, शांत रहे, बट उनके शायद ईगो को हर्ट लग गई कि भाई हम एक्सपर्ट है जंगल के और हम ही को आप जो है दिशा दिखा रहे हो। बोले चलो आपको हम सबक सिखाते हैं। तो जब पहले दिन ये गए तो इनको एक ऐसी जगह ये लोग ले गए, क्योंकि वो बेलवाल साहब और फॉरेस्ट वाले तो अपने अपनी जगह चले गए। अब ये इनको हाथी के ऊपर बैठा के शिकार के लिए ले गए। इनको ऐसी जगह ले गए कि इनको दिन भर घुमाते रहे, कुछ नहीं मिला। 1-2 हिरन बड़े मुश्किल से मिले, फिर इनको बैठाया भी मचान के ऊपर कि आप बैठिए। फिर हाथी थोड़ी दूर भेज दिए गए कि उसमें यह था कि हम विसल मारेंगे तब हाथी लेके आइएगा। और जब शाम होने लगी, जब कोई शिकार नहीं मिला, तो इन्होंने जैसा था प्लान की विसल मारी तो ये हाथी वाले सब आ गए। अब वो तो जानते थे कि इनको जहाँ लाए वहाँ कुछ है ही नहीं, उस एरिया में कहीं टाइगर का आता पता नहीं। एक एक चीज़ से वो लोग जंगल के लोग हैं, रोज़ अंदर जाने वाले हैं, माहत लोग जो है वो जानते थे। बट उनका गुस्सा इनकी जो है बात करने के लहजे की वजह से, सॉरी देखिए फिर अब जनरेटर गया, आई एम सो सॉरी आ गया, तो वो गुस्सा था उनके अंदर। अब जब लौट के आए तो बेलवाल साहब समझ गए कुछ गड़बड़ है। देखा कि कुछ शिकारी नहीं हुआ तो ये अपना तिमतिमाए हुए तिमैया साहब की, क्या बोलता है आपकी यहाँ पर शिकार है, सिवा हिरन के कुछ दिखाई नहीं। उस टाइम तो टाइगर्स भी अच्छे खासे थे। और बेचारे ये राइफल लिए आए। तो बेलवाल साहब ने कहा कि साहब कुछ तो बात है। समझ गए। फिर इनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आपने क्या ऊंची टोन से इन लोग से बात कर ली क्या? बोले हाँ। अब बेलवाल साहब जानते थे ये भाई आर्मी का जनरल है और नामी जनरल है, ये शायद जवानों से भी इसी तरह आर्मी में बात करते हैं। तो अब ये बात वो फॉरेस्ट के माहौतों को नहीं समझ में आई थी, तो उन्होंने सबक सिखाने के लिए इनको ऐसे जंगल पे ले गए, ऐसी दिशा पे ले गए जंगल के अंदर कि यहाँ कुछ नहीं मिला। बहरहाल दूसरे दिन ये प्लान हुआ कि भाई आप सबसे पहले तो चलिए उनसे बात करिए, उनसे बोलिए कि अब आप इस टोन पे नहीं बोलेंगे। तो फिर जनरल थिमैया गए, पूरे स्टाफ को बुलाया और फिर उनसे बोला कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को इस तरह से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर वहाँ लोग ठंडे हुए। नेक्स्ट डे ये प्लान हुआ कि इनको लेके जाएंगे। एक स्ट्रीम थी, वो एरिया किसी टाइगर का था, तो वहाँ पर इनको लेके जाएंगे, वो अक्सर दिखता था। तो वो श्योर थे कि इनको हम शिकार करवा लें। बैठा के ले गए और अपना वो राइफल लिए हुए, बहुत एक्साइटेड थे। तो जो महत था इश्तियाक, उन्हीं के हाथी पे ये बैठे हुए थे, जो हौदा था उस पर। उन्होंने कहा कि साहब थोड़ा पेशेंस रखिए कि बस खाली ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो अपने आप मिलेगा। हमको हाथी रोक के आपको मचान में बना के बैठा देना पड़ेगा, आप बैठिएगा और फिर हम हाथी लेके पहले दिन की तरह दूर चले जाएंगे। चले गए। इस अगले दिन जिस दिशा में गए थे, ये सीतामढ़ी की साइड गए थे। और कहते हैं ना कि लक एक चीज़ होती है। जब उन्होंने कॉन्फेस कर दिया था कि उनकी टोन गलती थी, तो उन्होंने एक जगह ऐसे बैठाया था कि पूरी उम्मीद थी कि वहाँ टाइगर की टेरिटरी है, टाइगर दिखेगा। पंजे भी इन लोगों ने देख लिए थे हाथी के ऊपर से कि उसके थे, तो उस एरिया में है अवेलेबल। तो इन्होंने उनको बैठा दिया। इनके साथ इश्तियाक जो था, ये राइफल लेके बैठ गए और इश्तियाक को इन्होंने डबल बैरल अपनी दे दी कि ये तुम पकड़ो। बाकी हाथी वाले हाथी लेके थोड़ा दूर चले गए। वही प्लान था, वेसल करेंगे तो अब आप आ जाएंगे। बहरहाल बैठे बैठे 1-1.5 घंटे के बाद ही इनको वो टाइगर वहाँ से जाता हुआ दिखा, वहाँ से स्ट्रीम की तरफ, जंगल से निकल के बिल्कुल क्लियर व्यू था। इन्होंने राइफल से शूट किया, उसको गोली लगी, वो लुढ़क गया और शांत हो गया। अच्छी जगह गोली लगी थी। फिर इश्तियाक ने कहा कि अभी उतरना ठीक नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं। उसकी सांसें हल्की हल्की चलते चलते फिर शांत हो गई। बट अगर उतरते भी तो वही तरीका था कि दूर से कोई लकड़ी या पत्थर से मारते और देखते। और गोली की आवाज़ उन्होंने जो 2 महात हाथी लेके गए थे उन्होंने भी सुन ली थी। बट ये ऑर्डर ये था जनरल साहब का कि जब तक हम विसल नहीं करेंगे आप आएंगे नहीं।
अब उनकी उस दिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये लोग उतरने की सोच ही रहे थे, तो देखा कि सामने की तरफ से 2 स्लॉथ बेयर भालू चले आ रहे हैं। वो उन्होंने यूं 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 करते हुए ठीक जहाँ टाइगर आया उन्होंने देखा और उसको फिर सूंघना चालू किया टाइगर को। ये लोग ऊपर से देख रहे हैं मचान से ये, तो इश्तियाक की तरफ इन्होंने इशारा किया क्या करें, तो बोले सर आप आए हैं, मेहमान हैं, आप जानिए। तो इन्होंने फिर एक बेर पे एम लिया और उसको भी गोली मार दी, तो वो भी वहीं ढेर हो गया एकदम। ऐसे टाइगर लेटा हुआ है, ऐसे बैठेगा। दूसरा वाला था बालू जो था वो तो भाग गया। तो जनरल साहब को एक शिकार पे 2 जानवर मिल गए और दोनों बड़े जानवर, एक टाइगर और एक बेर। ये लोग ने फिर इन्होंने सीटी मारी इश्तियाक ने बड़ी जोर से, तब वो लोग आए, फिर इसको उठा के जो भी इनका तरीका रस्से पे बांध के इनको जो हाथी के ऊपर दोनों को रखा गया, बांधा गया। फिर जनरल साहब के साथ इनको जो है वो एक्चुअली प्लान ये था कि हांका करेंगे, तो हांके के लिए भी ये था कि हम सीटी मारेंगे, बट वो हांके की नौबत ही नहीं आई। आदमी के जब लक रहता है ना वो इसी तरह रहता है। तो जनरल साहब को बैठे बैठाए बगैर हांके के एक बड़ा टाइगर और एक बड़ा स्लॉथ बेयर शिकार में मिल गया। तो महावत की क्या माहिरी होती है जंगल के अंदर, उसकी ये कहानी है। जनरल साहब ने आके जो बिरवाल साहब को बताया कि साहब ये जो बंदा हमारे साथ आपने भेजा था, ये उसको डायरेक्शन तक मालूम था कि कहाँ से निकलेगा किस समय। तो जब आप जाते हो सफारी में, गाइड्स को अक्सर देखते हो, अगर कोई चीज़ पगमार्क देख लेते हैं तो ये ट्रैक कर लेते हैं कि ये कहाँ से घूम के किस साइड निकलेगा और क्यों निकलेगा, ये भी मालूम होता है। फिर इन लोगों को तिमैया साहब ने कुछ इनाम दिया और सब बहुत खुश हुए। उस दिन को मुर्गा सुर्गा बना जब ये लौट के आ गए डाक बंगलों में, और ये दोनों टाइगर और बेयर का ऑर्डर हुआ जो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर थे कि उसको स्किन करके बढ़िया तरह रखे। पता नहीं वो शुरू में नमक वमक लगा के रखते हैं ताकि वो जनरल साहब के साथ जाए, और फिर बाद में उसको जो है माउंट करके उन्होंने उस टाइगर को और उस बेयर को अपनी ड्राइंग रूम की शोभा बनाया। तो एक छोटी सी कहानी है कि इंसान कितना भी बड़ा ओहदे पे हो जाए, उसकी ज़ुबान बहुत सॉफ्ट रहनी, ताकि जिससे भी वो कन्वर्स कर रहा है, बात कर रहा है, वो खुश होगा तो वो आपके लिए कुछ करेगा, वो नाखुश होगा तो आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी कि वो तो जनरल थे, उनकी ऑर्डर करने की आदत थी। अब वो ऑर्डर आगे फॉरेस्ट के हाथों पे कर दिया, उनको ख़राब लग गया, तो उनको जो है पहले दिन गलत जगह ले गए जानबूझ के, डेलिबरेटली, और वो सब जानते हुए भी। और सेकंड डे जब ले गए ऐसे एक्यूरेट जगह चले गए कि हांके वालों की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हांका करो, और उनको वहीं टाइगर मिल गया और वहीं बेयर मिल गया। तो उनको लेके खूब फ़ोटो वोटो जो होता था पहले खिंचवाई उन्होंने वहीं पर, और लोग आए, भाई जनरल तिमैया को कौन नहीं जानता, अगल बगल के जो फॉरेस्ट कॉर्बेट के जो लोग थे सब आए और उनके साथ फ़ोटो खिंचाया शिकार के साथ, और खूब खुश। इसका एंड ही खुश है। तिमैया साहब कॉर्बेट में बहुत खुश हुए, बेरवाल साहब को बहुत थैंक्स बोला, फॉरेस्टर्स को बहुत थैंक्स बोला कि भाई उनको जो उनकी मर्ज़ी में था उससे ज़्यादा लेके जा रहे थे। वो टाइगर के लिए आए थे, टाइगर के साथ एक बेर का भी शिकार कर लिया। बहरहाल आजकल हम शिकार की बात तो नहीं कर सकते हैं, बट दोज वर द डेज, वो सब दिन थे ऐसे ही जब शिकार हुआ करते थे। इसी कारण से ये बेचारे बेजवान बहुत कम हो गए थे। हर आदमी ये सोचता था कि मैंने एक मार दिया है तो क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। करते 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 हज़ारों से कहाँ 2000 पे आ गए थे जब ये
बैन लग गया कि आप नहीं मार सकते। कहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स थे? कहाँ 19th सेंचुरी की शुरुआत में 50,000 60,000 टाइगर्स थे ऑफिशियली, और कहाँ ख़त्म होते होते मारते मारते राजा लोग, नवाब लोग, अंग्रेज लोग, इवन जो रुतबे वाले ज़मींदार थे वो थे। ऐसी बहुत सी कहानी मेरे पास भी है। उन्होंने यह हालत कर दिया इस बेजुबान की कि एक तो वो ग्लोरीफाई करते थे, उनकी मर्दांगी इस टाइगर को मारने पे होती थी कि टाइगर को मार दिया। अरे तुमने हाथ से थोड़ी मारा है, तुमने तो गोली से मारा है। अब वो तो नहीं आता बेचारा, अपने एरिया में घूमता है, वहाँ का राजा है। तो ये कितना बड़ा केस था जो मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर हंटिंग बैन करनी पड़ी। आपको सच बताऊं, अगर हंटिंग बैन ना होती ना, मेरी भी प्रवृत्ति हंटिंग टाइप हो गई थी। क्यों हो गई थी? सब देख के बचपन से देखता था कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर आ रहा है, फादर से मिल रहा है, कोई हमारे फॉरेस्ट के स्टाफ है वो ही है, फादर को फॉरेस्ट वाले इनवाइट कर रहे हैं कि ये आदमखोर हो गया, इसके ऊपर आप बैठेंगे क्या? या ना ही भी हुआ तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अगल बगल के छोटे मोटे राज वाले थे, ज़मींदार थे, वो फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म करते थे कि हम शिकार पे जा रहे हैं। कुछ तो बगैर इन्फॉर्म किए मार के निकल जाते थे। तो ऐसे ही थोड़ी इतने कम हो गए थे। तो एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आई थी, प्लस वो जो थ्रेटनिंग कहानी थी हमारी बिहार के जंगलों में, जब हम, अगर मेरे साथ किस्मत से उस दिन मेरे अंकल थे, अगर वो ना होते तो वो तो मेरे को कैप्टिव बना के ले गए होते। और जो भी गवर्नमेंट का ऐसे ही होता है, वो जब आदमी को पकड़ लेते हैं वो ले जाते हैं कि ये कब्जे में है हमारे, इसकी जगह ये डिमांड पूरी करो। एंड दे आर वेरी एग्रेसिव। उसमें 3-4 तो लेडीज़ थी, लड़कियां थी, सब मुंह पट्टी बांधी हुई थी और सब लिए हुए हाथ में, सब सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लिए हुए। तो एनीवे, एक छोटी सी फैक्ट मेरी जो मैंने झेली थी, और ये जनरल तिमैया की कहानी मैं आज डाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी। ये तो एक प्लेन हंटिंग स्टोरी है, बट ये तो होता था। कितना मैं डाल चुका हूँ, कितना और डालूँगा, कितने को बारे में जानता हूँ, ठीक है। और इसी तरह बेज़ुबानों ने इंसानों की शान बढ़ाने की शौक़ की वजह से कितनी ज़िंदगियाँ खोई है। कोई भी बड़े जानवर, हाथी नहीं छोड़ते थे, राइनो नहीं छोड़ते थे, टाइगर तो था ही टारगेट, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।